हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है हमारे इस वीडियो में। और आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं मौर्यकालीन इतिहास का प्रमुख स्रोतों का उल्लेख करें, है ना। तो यहाँ पे ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये 2009 और 11, 12, 13, 15, 2016 के एग्जामिनेशन में पूछा गया है। ये बहुत ही बिल्कुल आसान भाषा में हम लोग समझने वाले हैं कि मौर्यकालीन यानी कि मौर्य काल का समय में इतिहास का प्रमुख स्रोत क्या था, है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 12वीं कक्षा का एनसीईआरटी। तो चलते हैं, वीवीआई क्वेश्चन का सीरीज चल रहा है। उसके पहले यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके तैयारी में लग जाइए, क्योंकि तैयारी आपका बहुत ही बेजोड़ होने वाला है। तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं, इस क्वेश्चन को समझते हैं पूरी डिस्कशन के साथ। मौर्यकालीन इतिहास का प्रमुख स्रोतों को उल्लेख कर रहे हैं हम लोग इस वीडियो में। यहाँ पे कह रहा है कि मौर्यकालीन का जो इतिहास था, यानी मौर्य जिसमें मौर्य काल चल रहा था, उसमें मौर्य काल को बोलते हैं मौर्यकालीन इतिहास। ठीक है। तो मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी हेतु, मतलब जानकारी के लिए हमारे पास साहित्यिक और पुरातात्विक दोनों प्रकार के स्रोत हैं। हमारे पास मौर्य काल को इतिहास को जानने के लिए दो स्रोत हैं। पहला क्या है? साहित्यिक, है ना, और दूसरा है पुरातात्विक, है ना। और इन दोनों से हम मौर्यकालीन इतिहास को पता कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर इन चीज़ों को ध्यानपूर्वक समझेंगे। ठीक है। आगे क्या है? साहित्यिक स्रोत होता क्या है? तो साहित्यिक स्रोत होता है जो स्रोत जिसमें कौटिल्य का अर्थशास्त्र, है ना। साहित्यिक स्रोतों में जो साहित्य से जो बुक लिखा गया है, उन पे डिपेंड करके जो जानकारी हमें मिलती है वो हमारे मौर्यकालीन इतिहास को बताता है। ठीक है। तो साहित्यिक स्रोत में कौटिल्य का अर्थशास्त्र और मेगास्थनीज का इंडिका और विशाख दत्त का मुद्रा राजस्व महत्वपूर्ण है ना। साहित्य की जानकारी के लिए हमें इतिहास की जो जानकारी प्राप्त होती है मौर्यकालीन इतिहास की, उसकी जानकारी के लिए हमें साहित्यिक स्रोत यानी कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र, है ना, जो कौटिल्य का जो लिखा हुआ बुक अर्थशास्त्र और मेगास्थनीज का लिखा हुआ इंडिका और विशाख दत्त का लिखा हुआ मुद्रा राजस्व, ये बहुत सारे महत्वपूर्ण हैं। ठीक है। किसमें? साहित्यिक स्रोत में। ठीक है। अब चलते हैं पुरातात्विक स्रोत में। पुरातात्विक स्रोत क्या होती है? पुरातात्विक स्रोत में अशोक के शिलालेख, है ना, जो शिला पर लिखा हुआ लेख था वो शिलालेख था, है ना, अशोक का। और स्तंभ लेख, है ना, स्तंभ होता है जो ऊपर में कोई किला बना दिया जाए तो वो बोलते हैं स्तंभ। तो कुम्हार के अवशेष महत्वपूर्ण एवं विश्वसनीय जानकारी प्रदान करते हैं। तो हमारे पास दो कंडीशन था, जो कि एक कंडीशन था साहित्यिक स्रोत जिससे हमें ये पता चला, है ना, और दूसरा हमारे पास पुरातात्विक था। पुरातात्विक मतलब जो शिला पर लिखा हुआ, है ना, जिसके पहला अशोक के शिलालेख और दूसरा स्तंभ लेख, है ना, कुम्हार के अवशेष महत्वपूर्ण। ठीक है। ये सारे जानकारी हमको प्रदान करती है। किसकी जानकारी? मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त करता है। ठीक है ना। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्या कह रहा है। तो इस प्रकार से आप इन चीज़ों को ध्यानपूर्वक समझेंगे। फिर से मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ कि मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी हेतु यानी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे पास साहित्यिक एवं पुरातात्विक दोनों प्रकार के स्रोत हैं। और पहला साहित्यिक स्रोत में कौटिल्य का अर्थशास्त्र और मेगास्थनीज की इंडिका, विशाख दत्त का मुद्रा राजस्व महत्वपूर्ण है। ठीक है। और पुरातात्विक स्रोत की जानकारी के लिए अशोक के शिलालेख यानी कि अशोक का जो शिलालेख था और स्तंभ लेख और कुम्हार के अवशेष जो प्राप्त हुए थे वो महत्वपूर्ण और विश्वसनीय जानकारी है, जो कि विश्व पर आधारित जानकारी प्रदान करती है। आई होप सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच।